जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया साथियों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक ये किस रंग के प्रकाश में होती है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, लाल में होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन दिया गया है कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। तो पादपों में जल तथा खनिज लवण का जो संचालन है ये किसके द्वारा होता है। तो साथियों याद रखिएगा, जाइलम के द्वारा होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब है, जाइलम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। बताइए साथियों कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे, लाइसोसोम कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन दिया गया है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। साथियों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज किए थे आपके डी ड्यूबे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डी डूबे हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों। क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है। बताइए साथियों कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं आपके राइबोसोम, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, राइबोसोम कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन दिया गया है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। बताइए साथियों कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, कार्बन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का जो संश्लेषण है साथियों किसने किया था। तो याद रखिएगा हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, हरगोविंद खुराना के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो साथियों याद रखिएगा पिता के गुणसूत्र से। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, पिता के गुणसूत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया आप लोग का कि मधुमेह रोग ये किसकी कमी के कारण होता है। बताइए साथियों कि मधुमेह रोग ये किसकी कमी के कारण होते हैं। तो मधुमेह रोग यह इंसुलिन की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाए जाते हैं। तो विटामिन सी दूध में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों। क्वेश्चन है कि मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है। बताइए साथियों कि मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कुल आपके 46 होते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आपका
कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है। बताइए साथियों कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या हो जाएंगे। तो माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या कहाँ होता है। तो कोशिका के भीतर श्वसन का जो केंद्र है कहाँ पर होते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों, टमाटर में लाल रंग किसके कारण जो है ना होता है। तो टमाटर में लाल रंग जो ये किसके कारण से होते हैं, तो याद रखिएगा लाइकोपीन के कारण होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, लाइकोपीन। अगला प्रश्न आता है साथियों कि जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है। बताइए साथियों कि जल का घनत्व जो है अधिकतम कितने डिग्री पर होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार जो है ना किसे होता है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं हमको। चलिए बताइए कि भारत में आपातकाल की घोषणा, एक मिनट साथियों, कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार जो किसे होता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास आपातकाल की घोषणा लगाने का अधिकार होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, बंगाल विभाजन जो ये किस वर्ष हुआ था। तो आप सभी लोग को अच्छे से पता होगा बंगाल विभाजन जो है 1905 में होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। याद रखिएगा रद्द कब होता है साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि रद्द कब होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। बताइए साथियों किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो काली मृदा को साथियों रेगुर मृदा कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। याद रखिएगा साथियों आज का थोड़ा बैकग्राउंड में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा इसलिए आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आप लोग का बिल्कुल सही से अपलोड होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है लागू कब हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न आता है, असहयोग आंदोलन को स्थगित जो है ना क्यों किया गया था। बताइए सभी लोग कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था। तो असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था। तो याद रखिएगा चोरी चोरा घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न के क्वेश्चन है आपका, मेघालय की राजधानी कहाँ है। बताइए साथियों मेघालय की राजधानी कहाँ पर है। तो याद रखिएगा मेघालय की राजधानी हो जाएंगे शिलोंग में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है आप लोग का कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। बताइए साथियों कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई के पटेल के नेतृत्व में जो है बारदोली सत्याग्रह जो है प्रारंभ यानी कि शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है। तो कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो कार्बेट नेशनल पार्क हो जाएंगे आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है यहाँ पे साथियों, उत्तराखंड में होगा। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। चलिए साथियों बताइए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये किस दिन मनाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ये 1 मई को मनाई जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा 1935। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों, कंदरिया महादेव मंदिर जो है ना ये कहाँ पर अवस्थित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर अवस्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा खजुराहो में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, खजुराहो में होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे
कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का यहाँ पे कार्यकाल था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है यहाँ पे कार्यकाल क्या हो जाएंगे, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएंगे 1951 से 1956 तक। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 1951 से 1956 तक। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का, और क्वेश्चन क्या है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा सिनेमा के क्षेत्र में। साथियों ऑप्शन डी लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपका सही जवाब है सिनेमा के क्षेत्र में ही दी जाती है। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा है, बताइए साथियों कि जापान की मुद्रा हो जाएंगे। तो याद रखिएगा जापान की मुद्रा जो है साथियों यहाँ पे आपके एन हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एन हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। चलिए बताइए साथियों कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो साथियों आप लोग अच्छे से इसको याद भी कर लिए होंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र के रचयिता आपको चाणक्य और कौटिल्य यहाँ पे दोनों होगा, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चाणक्य के हुई, कौटिल्य और यहाँ पे अर्थशास्त्र के पिता भी कहते हैं और रचयिता भी कहते हैं, तो इसलिए हम दोनों कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों होगा, याद रखिएगा। तो साथियों इस क्लास में आपके कुल 30 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए साथियों, तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले क्लास का पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं लेने के लिए तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि आपको भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दें हम। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।